नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एंड आर्ट क्लास में। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की वर्कशीट संख्या है ये 47 जो 21 अक्टूबर को आपके पास आ गई थी। और इसका मेन टॉपिक है आपके पास ये है वृत्त की सप्रस रेखाओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो ये हमें करने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न देखिए क्या है। वृत्त पर किसी बिंदु से वृत्त पर सप्रस रेखाओं की संख्या कितनी होती है। वृत्त पे कोई बिंदु है तो उसे सप्रस रेखा एक बिंदु से केवल एक ही सप्रस रेखा खींच सकते हैं। तो ये कहा जाएगा उत्तर में। वृत्त की सप्रस रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर सप्रस करती है। ठीक है, तीसरे पे चलते हैं। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी सप्रस रेखाओं की लंबाई। जब वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर सप्रस रेखाएं खींचोगे, दो खींची जा सकती हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, समान होती हैं। ठीक है, समान यानी बराबर होती हैं, ये आ जाएगा आपका। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसमें एक उदाहरण एक दिया, इसका सॉल्यूशन दे रखा है, अच्छे से पढ़ के आराम से कर लेना इसको आप। उदाहरण 2 का भी सॉल्यूशन दिया हुआ है, उदाहरण 3 आगे इसका भी सॉल्यूशन दिया हुआ है। सॉल्यूशन से आप आराम से कर सकते हो। और जिनका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, यहाँ क्वेश्चन नंबर पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों क्वेश्चन हम आपको करवा देते हैं। तो चलिए कोई पेन पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लेफ्ट साइड में देखिए, चित्र सी में वृत्त का केंद्र है, एम का मान ज्ञात कीजिए। ये हमने चित्र बना लिया। चित्र इसका सी क्या है, केंद्र है। ये ए बी और ए डी टेंजेंट होगी। ठीक है, ये त्रिज्या थी तो इस पर 90 डिग्री कोण बनाएगी, और ये सी डी त्रिज्या इस ए डी पे 90 डिग्री कोण बनाएगी। ठीक है, हमें पता है। ये एम डिग्री दिया हुआ है 3m, हमें क्या निकालना है, एम का वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि ये एंगल m है, ये 3m है, m प्लस 3m का मान कितना होगा। ठीक है, तो दोस्तों m प्लस 3m का मान होगा, देखिए ये 90 कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री। ये 180 डिग्री होगा। चतुर्भुज में चारों कोण एक 360 डिग्री होता है, और 360 डिग्री में से अगर मैं 180 डिग्री घटा दूँ तो कितना बचेगा, 180 डिग्री। यानी जो 180 डिग्री बच गया वो इन दोनों कोणों का योग होगा। तो m प्लस 3m कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। m प्लस 3m कितना हो गया, 4m बराबर 180 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, 180 डिग्री, और ये 4 भाग में चला जाएगा। तो कितना आंसर आ गया, 4 चौक 16, 5 4 5 20। तो m का मान 45 डिग्री उत्तर आ जाएगा। यही हमें निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा नेट ऑफ कर लेते हैं, बहुत परेशान करता है बीच में। अब क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकंड है दोस्तों हमारे पास, ये भी चित्र आधारित है, तो चित्र में बना लेता हूँ पहले। तो देखिए दोस्तों, आपकी हेल्प के चित्र मैंने पहले बना लिया है। ये एच जे, ये कुछ भी मान लो दिया हुआ नहीं है। ये एच सी और सी पी क्या है, आपकी टेंजेंट है, यानी सप्रस रेखाएं हैं, तो दोनों की लंबाई बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पहले लिख लो एच सी किसके बराबर है, सी पी की। थोड़ा पढ़ लिया क्या आपने, पढ़ लेते हैं। दिए गए चित्र के लिए एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहाँ जे वृत्त का केंद्र है। जे वृत्त का केंद्र है। ठीक है, ये त्रिज्या होगी दोनों, ये इस पे लंब है, ये हमें पता है। और ये सप्रस रेखा होंगी एच सी और सी पी। सप्रस रेखा है तो इनकी लंबाई बराबर होगी। ठीक है, क्योंकि मैं आप लिख भी देना, मैं लिख रहा हूँ, आप देख लेना। तो दोस्तों मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया है, क्योंकि मैं आएगा वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई सप्रस रेखाओं की लंबाई समान होती है। ठीक है, एच सी किसके बराबर हो जाएगा, सी पी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से एच सी कितना है, x प्लस 10, ये बराबर हो जाएगा इसके सी पी या पी सी के 2x माइनस 1 के। तो बराबर हो गया, x का मान हमें निकालना है। तो ये उस साइड ले जाएंगे 2x, ये उस साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, ये इस साइड ले आएंगे 10, इस साइड ले आएंगे प्लस का 1। तो कितना आ गया, ये x आ गया, और इस साइड हमारे पास 10 रहे 11 हो गया। तो x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 11 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी था, एक ही कॉन्सेप्ट लगा था ये वाला। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड भी देख लेते हैं दोस्तों। थर्ड है, इसमें देखिए लेफ्ट साइड में 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो सप्रस रेखाएं एक दूसरे के साथ 120 डिग्री कोण बना रही हैं। ठीक है भाई, सिद्ध कीजिए कि सप्रस रेखा की लंबाई 2√3 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए चित्र बना लेते हैं इसके लिए। इसने बोला 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर दो सप्रस रेखाएं। देख कैसे बनाना है, एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लो, साथ साथ देखना आपको कैसे बनाते हैं हम। ये 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त हो गया। ठीक है, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर,
ये मान लेते हैं ओ इसका केंद्र है, ठीक है। ये मान लेते हैं पी है और ये क्यू है। इसने पॉइंट दिए हुए नहीं, हमने मान ली अपनी तरफ से। ये मैंने 6 सेंटीमीटर ऐसे क्यों लिया, क्योंकि इसने बोला है कि 2 स्पर्श रेखाएं हैं। तो यहाँ मैं मान लेता हूँ कोई बिंदु है आर, इससे ये स्पर्श रेखा होगी, ठीक है, और इससे ये स्पर्श रेखा होगी। ये दोनों स्पर्श रेखाएं पी पे क्यू पे काट रही हैं, तो वो दोनों 120 डिग्री कोण बना रही है आपस में। कितने का बना रही है? 120 डिग्री का। तो हमें इन स्पर्श रेखाओं की लंबाई निकालनी है, पी आर और क्यू आर की। एक की निकाल लो, दोनों के बराबर होती है, तो हमें यानी पी आर निकाल लेते हैं, ये मान लेते हैं, ठीक है, ये निकालना है। अब मुझे बताइए, ये त्रिभुज देखिए ध्यान से, ये बहुत बार मैं करवा चुका हूँ आपको। त्रिभुज मैं बता देता हूँ, पी ओ आर, त्रिभुज पी ओ आर सर्वांगसम होगी त्रिभुज ओ क्यू आर के, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजें सर्वांगसम होगी। सर्वांगसम क्यों होगी तो मैं बता देता हूँ आपको। सर्वांगसम बहुत बार करवा चुका हूँ मैं। ये कोण 90 डिग्री का हो गया दोनों में, ये दोनों में उभयनिष्ठ हैं और ये त्रिज्या होगी दोनों, ठीक है, इसलिए सर्वांगसम हो जाएगी। और बाई CPCT, ठीक है, तो CPCT से क्या हो जाएगा, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। हिंदी में ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, या CPCT लिख दो। CPT से CPT क्या हो जाएगा, ये कोण 1 मान लेते हैं, ये 2, तो कोण 1 और 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। और कोण 1 और 2 बराबर हैं, तो हम क्या करेंगे, कोण 1 और 2 120, कोण 1 + 2 कितना दिया है, 120 डिग्री, ठीक है, दोनों बराबर हैं, तो दोनों कितने कितने के हो जाएंगे, 60-60 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। तो कोण 1 का वैल्यू कितना आ गया, 60 डिग्री। तो इस त्रिभुज को मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख लेता हूँ आपकी समझ के लिए। ये त्रिभुज है, ध्यान से देखिए, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है, ये P है, ये O है, ये R है, और ये कितना आ गया हमारा, 60 डिग्री। कोण 1 माना था ना, ये 60 डिग्री आ गया। अब इसमें ये दिया है 6, ये हमें निकालना है, तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, ठीक है। जो अपने 8 चैप्टर में सीखा था वो वाला प्रमेय लगा देते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, त्रिभुज POR में, यहाँ पे देखिए बहुत सारी जगह है, यहीं करवा देते हैं। POR में हमें क्या निकालना, PR बटे में क्या दिया हुआ, PO। अब ध्यान से देखिए, ये एंगल यहाँ पे है, तो इसके साथ की जो होती है वो आधार होती है, इसके सामने की भुजा लंब होती है, और जो समकोण के सामने की है वो कर्ण होती है। तो ध्यान से देखिए, PR क्या है आपका, आधार, PR आपका आधार है, PO क्या है, लंब। ध्यान से देखना इसको, तो आधार बटे लंब कितना होता है, आधार बटे लंब क्या होता है, कोट, और कोट कितना, 60 डिग्री। और कोट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे लंब, कोट 60 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों 1/√3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आधार गुणा में कितना आ जाएगा, आधार गुणा में आ जाएगा √3, और 6 इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका आधार कितना आ जाएगा आपका 6, और ये √3 इसके डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ 2 × 3, और 3 को लिख लेता हूँ √3, दिखाई दे रहा होगा आपको, √3 बटे में √3 है, तो इससे ये कट जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा, आधार आपका 2√3, और आधार आपका था क्या, PR था। PR क्या थी, स्पर्श रेखा, यही हमें निकालनी थी। तो PR कितनी आ जाएगी दोस्तों, PR आ जाएगी आपकी 2√3। जो भी आपका दिया हुआ है सेंटीमीटर में दिया हुआ, तो सेंटीमीटर आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। ये हमें निकालना था, कुछ भी नहीं करना है। कोण 1 और 2 बराबर सिद्ध कर लो, कोण 1 60 डिग्री का आ जाएगा। अब इस त्रिभुज में जो 8 चैप्टर में सीखा था वो वाला नियम लगा दो, ठीक है। PR निकालना, PR को ऊपर रखो, PO को नीचे, आधार बटे 6 आ गया, ये आधार बटे लंब, लंब कोट होता है, कोट कितना 60 डिग्री दिया हुआ है, तो वैल्यू रख दो बस, क्रॉस मल्टीप्लाई से तो आंसर निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 भी ज़्यादा टफ नहीं है। देखिए लेफ्ट साइड में एक त्रिभुज, एक वृत्त DEF की भुजा EF को बिंदु P पर, DEF की भुजा PF को भुजा EF को P पर, देखिए कैसे बनेगा चित्र इसका, आगे पढ़ लेते हैं। और भुजाओं DE और DF को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु Q तथा R पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए DQ बराबर होगा 1/2 त्रिभुज DEF का परिमाप।
तो देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। एक वृत्त है जो डी ई एफ की भुजा ई एफ को, एक वृत्त पहले बना लेते हैं। देखिए ये वृत्त है मान लिया, ठीक है, ये वृत्त बना लिया, कुछ ही मान लो, इसका सेंटर तो यूज़ नहीं होना शायद। तो ये मान लेते हैं कि इसकी भुजा है ई एफ, इसकी भुजा मान लेते हैं, ठीक है। ये किसकी भुजा मान लेते हैं, ई एफ मान लेते हैं डी ई एफ की, जो इसको पी पर स्पर्श करती है। यही बोला ना इसने। आगे बोल रहा है डी ई और डी एफ को आगे बढ़ाओ। यहाँ पे कोई डी है उसको आगे बढ़ाएंगे यूँ, जो यहाँ पे काट रही है, और यहाँ पे कोई डी एफ है उसको आगे बढ़ाएंगे जो यहाँ पे काट रही है, ठीक है। तो आगे बढ़ाते हैं इनको। मैं देखिए चित्र बना लेता हूँ। तो कुछ देखिए दोस्तों, ऐसे ऐसे बढ़ेंगी आगे। डी पॉइंट मैं यहाँ पे मान लेता हूँ। एक्चुअल में हमने छोटा बना लिया थोड़ा सा मैं यूँ दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ऐसे ही डी बिंदु यहाँ पे है, ठीक है। डी ई को आगे बढ़ाया जो कहाँ पे मिला रही है, क्रमशः में देखिए क्यू पर, और डी एफ को आगे बढ़ाया जो मिला रही है आर पर, ठीक है। ये आर हो गया ये आपका, ये क्यू हो गया। ये चित्र बन गया आपका, ठीक है। थोड़ा सा ऊंचा लेना था हमें, इसको ध्यान देना। अब हमें क्या प्रूव करना है, डी क्यू किसके बराबर होगा, 1/2 त्रिभुज डी ई एफ के बराबर होगा। डी ई एफ का परिमाप, ठीक है, इसके बराबर होगा। ये हमें प्रूव करना है। या मैं ऐसे कह दूं, इसको 2 को उस साइड ले जाओ, 2D क्यू किसके बराबर होगा, त्रिभुज डी ई एफ का परिमाप। सेम ही बात है, ठीक है। तो ये हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। ऐसे लिख देना, ये हमें सिद्ध करना है। दिया में लिखना चाहो दिया है लिख सकते हो आप। ये वाला जो भी आपका क्वेश्चन है वो सिद्ध करना को छोड़कर बाकी दिया में आ जाएगा, वो लिख लेना आप। अब देखिए हम ये साइड लेके चलते हैं, ठीक है। ये राइट हैंड साइड बोलते हैं इसको आप। तो RHS लेने पर त्रिभुज DEF का परिमाप क्या होता है दोस्तों, DF का परिमाप, यानी DE प्लस EF प्लस DF, तीनों भुजाओं का जोड़ ही तो इसका परिमाप होता है, प्लस DF, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे बताइए DE को हम क्या लिख सकते हैं। DE को तो यूँ का यूँ छोड़ दो आप, DE को यूँ का यूँ छोड़ दो। EF को क्या लिख सकते हैं, EP प्लस PF लिख सकते हैं, ठीक है। और DF को क्या ले सकते हैं, DF को DR में से FR घटा दो, DR में से FR घटा दो, ठीक है। ये हमने क्या किया, इसको हमने क्या लिख दिया, यूँ लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं किया। EF को तोड़ा है मैंने और DF को तोड़ा है। अब देखिए मैं क्या करूँगा, DE प्लस EP प्लस PF और जो DR है यूँ कहीं पड़ा रहने देता हूँ। FR को मैं क्या लिख सकता हूँ, PF के इक्वल, क्योंकि ध्यान से देखिए ये बिंदु आपका P है, सॉरी F है, F से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, PF और FR दोनों बराबर होगी। तो क्योंकि में लिख लेना PF बराबर है FR की, ठीक है। तो FR की जगह मैंने लिख दिया PF। क्यों लिया है, क्योंकि PF से PF कट जाएगा, तो FR की जगह PF लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि DE को भी आपको पलटना पड़ेगा। तो दोस्तों पहले तो इसको काट लेते, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। PF से PF कट गया। यहाँ पे देखिए DE, EP को मैं लिख सकता हूँ, ये भी दोनों बराबर हैं। E बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, EP और EQ बराबर हैं, तो मैं EP की जगह EQ लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं लिख देना, क्योंकि EP और EQ आपके बराबर हैं, दोनों स्पर्श रेखाएं हैं बाह्य बिंदु E से। अब यहाँ पे देखिए DR है, ये दोनों कट ही चुके हैं। मुझे बताइए DE और EQ मिलके क्या बन गया, DE और EQ मिलके DQ बन जाएगा, ठीक है। DQ बन गया दोनों मिलके, प्लस DR है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, DQ और DR को भी मैं क्या लिख दूंगा, DR और DQ भी बराबर हैं, तो DR की जगह क्या लिख दिया मैंने, DQ। क्यों, क्योंकि DR और DQ भी बराबर हैं। और बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि DR और DQ ध्यान से देखिए, DR और DQ दोनों स्पर्श रेखाएं हैं बिंदु D से, तो बराबर होंगी दोनों, ठीक है। तो DQ मिलके कितना बन गया, 2DQ, ठीक है दोस्तों। यही आपको प्रूव करना था। देख लो हम क्या लेकर चले थे आपके लिए, DEF का परिमाप लेकर चले थे, हमने प्रूव कर दिया 2DQ के इक्वल है।
ठीक है, डी एफ का परिमाप लेके चले थे ना ये, और हमने 2D के ऊपर कर दिया, तो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दो इति सिद्धम, यह हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है, तो मुझे लगता है वीडियो समझ में आएगी। आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल मैथमेटिक्स आर्ट क्राफ्ट लर्नर के साथ बने रहें, ताकि अगली वर्कशीट की वीडियो भी हम आपके लिए उपलब्ध करवाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।